Hello बच्चों, let's start the question. The question is f colon r to r be differentiable function such that its derivative f dash is continuous. f of pi की वैल्यू दे रखी है -6 और कैपिटल f colon 0 pi है to r is defined by कैपिटल f of x equals to 0 to x इंटीग्रेशन ऑफ f t dt है. if हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi f dash x प्लस एफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू मेरे पास 2 दे रखा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0. अब मैं बात करूंगा इसके की कंसेप्ट के बारे में, बात करूंगा कि इसमें क्या यूज होना है. की कॉन्सेप्ट तो इसमें यूज होगा आपका बाय पार्ट मेथड. बाय पार्ट मेथड. तो इसका जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है कि आपका हमारे पास दो फंक्शन दे रखे होते हैं, एफ ऑफ एक्स और आपके जी ऑफ एक्स डी एक्स. तो इसमें क्या होता है, आपका एफ ऑफ एक्स आपका एज इट इज होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स का होगा इंटू डी एक्स माइनस. अब हमने इसको फर्स्ट को क्या माना था, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन इनटू में डी एक्स. इसको हमने फर्स्ट माना था और इसको सेकंड माना. तो ऐसे ये वाला हमें फॉर्मूला इसमें यूज करना है. तो इसी के बिहार पे हमारे पास एक चीज और है कि अगर मान लो हमारे पास किसी इंटीग्रेशन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना है, तो इसका जो बेसिक कंडीशन क्या होती है, आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा. ठीक है. अब हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 से x दे रखा है और एफ ऑफ टी डी टी दे रखा है. ठीक है. अब मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कराऊंगा विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, जो एफ डैश एक्स है कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के. तो एक तो हमारे पास एक बेसिक कंडीशन ये मिल गई, यानी कि ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई. अब क्वेश्चन है हमारे पास 0 से पाए एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स. ओके, ये क्वेश्चन आ गया. अब मैं क्या करूंगा, इसमें कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन करूंगा. ये क्या है आपका आई इक्वल टू चल रहा है. ठीक है, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 क्वेश्चन में. तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करता हूं. तो ये हो जाएगा 0 से पाए एफ डैश एक्स और ये मिलेगा आपको कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाए कैपिटल एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा. ओके, तो अब यहाँ पे आई इक्वल टू चल रहा है ये, तो इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, आई वन कर लिया. तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका आई वन और इसको मैंने लेट कर लिया आई टू. ओके, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ आई वन को. तो आई वन हमारे पास क्या है, 0 टू पाए एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स. अब मुझे क्या करना है, इसमें बाई पार्ट मेथड का यूज करना है. ठीक है, तो मैंने क्या है, इसको आपने फर्स्ट मानना है, इसको आपको सेकंड मानना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई एट. तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये cos x एज इट इज एंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स और इनटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा माइनस और होल का इंटीग्रेशन d ओवर dx cos x का डिफरेंशिएशन करना है और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx और होल का dx करना है. इतना समझ में आ गया, मैंने अप्लाई किया हुआ यहाँ पे. तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे cos x. अब इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ एक्स मिलेगा और जो आपकी लिमिट चल रही है, मैंने यहाँ पे लिमिट मेंशन कर देता हूँ, ये आपकी 0 से पाए, 0 से पाए है. यहाँ भी आपकी 0 से पाए है. तो अब इसकी लिमिट भी क्या मिलेगी आपको, 0 से पाए मिलेगी माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है. देखो साइन एक्स का अगर हम करें तो कॉस एक्स से कितना मिलेगा आपको, माइनस का साइन एक्स मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 0 से पाए साइन एक्स मिलेगा आपको यहाँ पे और इंटीग्रेशन ऑफ
इसका क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपको डी एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगी आपकी कॉस पाए एफ ऑफ पाए, और माइनस लोअर लिमिट यानी कि कॉस जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो। तो एफ जीरो हो जाएगा हमारे पास, और प्लस ये क्या हो जाएगा, जीरो से पाए साइन एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो एफ ऑफ पाई की वैल्यू है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। एफ ऑफ पाई हमारे पास दे रखा है -6 दे रखा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं ना यहाँ पे, ये देखो ये दे रखा है हमारे पास ये। ओके, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कॉस पाई कितना होता है -1, और एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होती है -6, माइनस कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ ऑफ जीरो, प्लस ये क्या मिलेगा, जीरो से पाए, यहाँ मिलेगा आपको साइन एक्स, और ये मिलेगा एफ ऑफ एक्स, और ये आपका डी एक्स हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, आपकी आई वन की वैल्यू निकल के आई। अब इसको मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा आई थ्री। ओके, तो मैंने इसको आई थ्री लेट कर लिया, अब इसको सॉल्व करूंगा, तो आई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई थ्री इक्वल टू जीरो से पाए साइन एक्स, लिमिट जीरो से पाए साइन एक्स, और क्या दे रखा है आपका, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स, और ये डी एक्स। अब हमने पीछे सॉल्व किया था एक कंडीशन कि हमारे पास एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो किसके इक्वल है, आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो आई थ्री इक्वल्स टू जीरो टू पाए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एक्स, और ये कैपिटल एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इनटू में आपका डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं फर्स्ट लेट कर लूंगा, और इसको मैं सेकेंड लेट कर लूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स एज इट इज होगा, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ डैश एक्स, और इनटू में आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, माइनस, अब लिमिट क्या है आपकी, जीरो से पाई दे रखी है, माइनस द होल का इंटीग्रेशन, और डी ओवर डी एक्स साइन एक्स करूंगा यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, और इनटू में डी एक्स, और होल का क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे, इसमें इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये आपका मिल जाएगा साइन एक्स। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा, और लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो से पाए। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और एफ का यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और ये आपका डी एक्स हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे मैं लगाऊंगा, तो साइन पाई मिलेगा, और एफ ऑफ पाई, और माइनस में साइन जीरो मिलेगा, और एफ ऑफ जीरो, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और इनटू में क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, आपकी आई थ्री की वैल्यू है। अब ये तो सारे जीरो हो जाएंगे, साइन पाई का वैल्यू जीरो, तो ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये आपकी जो आई थ्री की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, माइनस ऑफ कॉस एक्स और कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो आई थ्री निकल के आया हमारे पास, इक्वेशन क्या है आई टू की, ये वाली है, ये आपकी आई वन की है, और हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये मिलेगा आपको आई वन इक्वल्स टू क्या दे रखा है, -1 -6, -1 इंटू में -6, और ये हो जाएगा आपका माइनस एफ ऑफ जीरो, माइनस एफ ऑफ जीरो, और क्या मिलेगा, इसकी प्लेस पे जो आई थ्री ना, इसकी प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा, ये वैल्यू रख दूंगा, माइनस ऑफ
cos x और कैपिटल ऑफ f ऑफ x, और यहाँ पे ये dx आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? हमारे पास I1 की वैल्यू है। अब हमने I को क्या लेट किया हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये वाला I इक्वल्स टू क्या था, I1 प्लस I2 था। तो I2 तो आपका एज इट इज रहेगा, तो मैं I1 के प्लेस पे I की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे। तो ये मिलेगा आपको I इक्वल टू -1 -6 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और कैपिटल में एफ ऑफ एक्स, और प्लस हमारे पास बचा हुआ है कॉस एक्स और कैपिटल में एफ ऑफ एक्स, और ये यहाँ पे dx और यहाँ पे भी आपका dx है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये माइनस में है और ये आपका प्लस में है, ठीक है। और i की वैल्यू इक्वेट में हमारे पास 2 दे रखी है, तो ये मिल जाएगा 6 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं, 6 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। तो यहां से एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। तो यहां से मुझे एफ ऑफ 0 का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू। ओके, ये आपका 4 आंसर आ गया।